नमस्कार मातृशक्ति और पितृशक्ति। आज मैं एक ऐसे स्थान पे हूँ, उसमें मेरे एक भाई, छोटे भाई मनीष शर्मा जी, कैमरा करूँ उनकी तरफ को। आप मेरे छोटे भाई हैं, बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और मुझे इनसे बहुत बल मिलता है। साथ में जिस क्षेत्र में हमारे हैं ये लगभग समुद्र तल से 1200 फीट की हाइट पे होगा और देहरादून से 400-500 फीट की हाइट पे होगा और बहुत देहरादून के नज़दीक भी है। तो मनीष जी की हमारी बात हो रही थी। एक सामने वो दिखा रहा, वो एक साथी और है हमारे छोटे भाई संजय त्यागी जी। इन्होंने कहा हम आपको एक ऐसी जगह ट्रैकिंग कराते हैं कि आपका देख करके मन खुश हो जाएगा। तो आज हम यहाँ घूमते भी आए। साथ में ये भी एक मैसेज देना था कि जो ये शिक्षा है इस पर अभी चलते चलते बोला भी है और वैसे भी सुना भी है। मेरे भाई बोल रहे थे कि भाई जो ये आज की शिक्षा है, जो विषयात्मक सब्जेक्टिव भरण पोषण की शिक्षा है, ये हमें साक्षर बना रही है, पेट भरने के लिए बना रही है, हमें शिक्षित नहीं कर रही। साथ में मेरा बेटा, कैमरा कर अपनी तरफ को, तो मेरा बेटा भी साथ में है, ये भी एजुकेशन ले रहा है, वही विषयात्मक से एजुकेशन ही ले रहा है। तो इसे भी मैं शिक्षित के भाव से कि धरती के नेचर को नज़दीक को जान ले और सिचुएशन को हैंडल करने की उसके अंदर क्षमता उत्पन्न हो, विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपना आपका ध्यान रखा जाए और दूसरे का भी ध्यान करें, ऐसा सोच करके हम आज ये ट्रैकिंग करने आए हैं। साथ में मैं बता दूं, ये सामने जो दिख रहा है ये मसूरी है, हल्का सा। इस एरिया के आसपास के जो पहाड़ हैं सब सर्दियों में बर्फीले हो जाते हैं। बताते हैं इस बार भी यहाँ बर्फ़ पड़ी है जहाँ हम खड़े हैं। और सामने जो ये दिख रहे हैं मकान, ये देहरादून है, ये देहरादून का एरिया है और बहुत नज़दीक है। हम यहाँ इतने अच्छा सुकून हमें मिला। जो लोग आर्टिफिशियल जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने कर्जे पे लेकर के अपने संसाधनों को जोड़ रखा है, तनावग्रस्त हैं, हम यहाँ मस्ती कर रहे हैं। वे लोग अपने उस छल कपट को पूरा करने के लिए, लोगों की जेब नोचने के लिए षड्यंत्र परपंच कर रहे होंगे, हम यहाँ मस्ती में घूम रहे हैं। और ये बताना चाह रहा था मैं, एक तो मेरे बड़े भाई कर्नल डॉक्टर कमल सक्सेना जी, वो मुझे बहुत सुझाव भी देते रहते हैं, गाइड भी करते हैं। एक मेरी बहन है छोटी, मामा जी की लड़की, वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करती है, मेरे में जो कुछ कमियां हैं वो बताती रहती है। और मेरी बेटी भी मुझे बहुत गाइड करती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई जब आप बोलते हो तो किसी सेंटेंस को पूरा करते करते बीच में छोड़ करके और दूसरी तरफ चले जाते हो। वो होता है, मैं खुद महसूस करता हूँ। लेकिन उस समय में क्या दबाव आता है कि सभी लोग कहते हैं कि जो आप बनाते वीडियो को लोग लंबी को देखते नहीं हैं। तो मेरे दिमाग में उस समय वो भी चलता रहता है कहीं लंबी ना हो जाए। उस लंबी को छोटी करने के चक्कर में सेंटेंस कुछ अधूरे रह जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं। लेकिन अब मेरे दिमाग में ये है कि जो मेरे अंदर है मैं उसको बोलूँ, वीडियो छोटी हो या बड़ी हो, हमें भीड़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे इससे कोई और या इस शब्दों से मुझे पैसा कमाने की भी भूख नहीं है, ना मुझे इससे धनवान बनने का मतलब है। केवल इतना मतलब है कि जो भी इस वीडियो को या जो भी मेरे संवाद को सुने, उसमें से कुछ 2-4 अपना ले तो मेरे लिए वो भी परोपकार होगा। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। अगर इसके द्वारा, जैसे मैं अब यहाँ आज आया हूँ, तो मेरा लगता है कि यहाँ भी मैं इस क्षेत्र में, जहाँ इस पहाड़ का क्षेत्र है, बड़ी प्यारी जगह है, प्यार भी, लोग भी बड़े प्यारे हैं। लेकिन शराब का इतना प्रचलन है यहाँ पर कि उन्हें अपनी प्रतिभा का नहीं पता है। वो भी विलासिता में देहरादून की तरफ भाग रहे। देहरादून यहाँ से 10 किलोमीटर नहीं है और वो वहाँ जाके बसना चाहते हैं, यहाँ पर नहीं आए। क्योंकि शिक्षा का मैं मानता हूँ, शिक्षा वहाँ ली जा सकती है, लेकिन प्रकृति के अंदर गोद में रह करके हम यहाँ शिक्षित हो सकते हैं। इनके बच्चे यहाँ से जो पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स में यहाँ से उठ के आएँ, शराब का सेवन कम कर दें। तो मेरा ये ध्येय है कि मैं अगर देहरादून या इसके आसपास रहा तो मैं इस क्षेत्र का भी जो युवा दिशाहीन है, जिनमें इतनी एनर्जी है, ये मैं समझता हूँ दौड़ में तो कम से कम ओलंपिक में मेडल के काबिल हो सकते हैं। तो इस तरह मेरा एक ध्येय है कि मैं जीवन में कभी ना कभी ऐसा कोई है। और बार बार अभी एक शब्द मेरे छोटे भाई मनीष ने बोला, जो मैं भी बोलता हूँ, धैर्य। उन्होंने पूछा कि ये पहाड़ इतना ऊपर कैसे आदमी पहुँचा होगा, क्यों पहुँचा होगा, कि डर के पहुँचा, कैसे पहुँचा राजस्थान से जैसे बोलते हैं। तो मुझे भी मैंने अपने विवेक से, जितना मेरे अंदर विवेक है उससे मैंने थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करी कि भाई कुछ लोग तो सच में डर के आए होंगे कि भाई जो शरीफ आदमी होता है, इज्जतदार आदमी होता है, जहाँ ज़्यादा गलत वातावरण हो जाता है तो वो सोचता है कि यहाँ से चल दो। हम जब मुकाबला नहीं कर सकते, इस वातावरण को फेस नहीं कर सकते, तो कोई अच्छे वातावरण में चलो जहाँ चले। तो जो कुछ यहाँ रुके, उनका कहना मतलब होता है जो ऊपर हाइट तक वे क्यों गए। तो मैंने उनको बताया जो अपने विवेक से, मैंने कहा उनमें जो लोग जान बचाने के लिए भागे
या केवल स्वाभिमान के लिए बच के आए हुए तो नीचे के क्षेत्र में रुके होंगे, जो खोज करते हुए होंगे, जो जिन्हें इस प्रकृति का सौंदर्य का भी जानकारी लेनी होगी और लोगों को देनी भी होगी, उस उद्देश्य से वो और आगे बढ़ते चले गए और वो अपना आप शांति की खोज के साथ साथ है। लेकिन उनका बस सोच जो भारत के ज्ञान विद्वानों की रही है कि वो उस ज्ञान को लिमिटेशन में रखते रहे हैं। पोथी का ज्ञान पोथी में ही रखा है, उसको डिवाइड नहीं किया। और डिवाइड कैसे होगा, बांटेंगे कैसे, आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। हमारे घरों में भी हम जो मैं बोलता हूँ कि जो दर्शन, हम दर्शन क्यों नहीं दे रहे, हम वाणी और कर्म में भेद है जी। जब हम परिवार में ही अपने, अब अक्सर कहते हैं कि भाई मेरे बच्चे लायक नहीं है, नालायक हैं, जब हम उनके सामने परपंच रच करके दूसरे को धोखा देने की बात को उपलब्धि गर्व महसूस करते हैं और उससे हम संसाधन जुटा रहे हैं, वही दर्शन अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो वह बच्चे आपको वापस हमें भी देंगे और समाज को भी ऐसा ही देंगे। तो इसलिए वो ज्ञान जो इनके पास रहा लिमिटेड रहा होगा। लेकिन मैंने उनको बताया इसके साथ साथ कि भाई जब ये मंदिर बनाए हैं, ये सब करा, धार्मिकता उसमें जोड़ी गई, तो पर्पज़ उनका ये रहा होगा कि जो दूसरे क्षेत्र के लोग हैं उनको आस्था से जोड़ के एक तो इनका कल्चर का कन्वर्सेशन हो, जो प्राकृतिक उत्पादन है वो पूजे करे हमारे यहाँ, जैसे नारियल है साउथ से, वो यहाँ उसे पूजा में कर दिया कि भाई नारियल वो यहाँ बिके, यहाँ के बड़े साइंटिफिक सोच थी उनकी, लेकिन वो लिमिटेड कर दी गई थी, कुछ चंद लोगों के पास थी, उसी वजह से ये धीरे धीरे क्षरण होता चला गया। तो मेरा ये मन था कि मैं कुछ इस जगह पर मनीष मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे कि भाई यहाँ चल के देखते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम यहाँ आ गए, दोबारा भी आएंगे, प्रयास करेंगे। अगर कुछ ऐसा अवसर भगवान ने दिया तो यहाँ कोई ऐसी चीज़ देंगे जिससे कि समाज को कुछ हम अच्छा स्पंदन दें, लोगों को अच्छा काम करने की कोशिश करें। अभी दोबारा फिर कुछ नए विचार रखूँगा, अभी थोड़ा आराम करता हूँ क्योंकि मेरा बच्चा भी थका हुआ है, सभी थके हुए हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे तो नए विचारों की उत्पत्ति होगी। एक वीडियो और बनाऊँगा अभी। नमस्कार।